किताबों में से पैदाइश की किताब और उसका छठा पैदाइश की किताब उसका छठा बाब और उसकी 9वीं आयत से पढ़ेंगे। खुदा उनके कलाम में लिखा है, नूह का नस्बनामा ये है, नूह मर्द रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेअद था और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा और उससे 3 बेटे सिम, हाम और याफ पैदा हुए। पर जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई थी और वो जुल्म से भरी थी और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई है कि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ दिया था। और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा तो मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई है। सो देख, मैं जमीन समेत उनको हलाक करूंगा। खुदा उनके पाक कलाम की पढ़े सुने और सुनने जाने को उसकी खास बरकत। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करें। कि रूह खुदा के बगैर ये मुमकिन नहीं कि हम खुदा उनके कलाम की अमीर बातों को जान सकें। मगर जहां पर रूह कुदस की जुम्मश है, जहां पाक रूह की हजूरी है, जहां खुदावंद का तख्त लगा है, वहां खुदावंद कलाम की गहरी और अमीर बातों को हमें जाहिर करता है। हालेलुया। जिंदा आसमानी बाप खुदावंद यीशु जी, दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए। आपने हम सबों को दूर नजदीक से ये फजल बख्शा कि हम सब वहां मिलकर खुदावंद आपके तख्त के सामने हाजिर हो, आपके कदमों में झुके और आपके कलाम की गहरी बातों पर गौर कर सके। पाक रूह जी, आपके बगैर ये मुमकिन ही नहीं। हम मिन्नत करते हैं खुदावंद, आज शाम दिल की आंखों को रोशन कीजिए खुदावंद, अकल के तालों को खोलिए खुदावंद, अपने भेदों, अपने मुकाशफात को अपने बच्चों पर जाहिर कीजिए, गाइड कीजिए, रहनुमाई कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। तशरीफ रखिएगा। नूह की कहानी, नूह का तूफान, नूह की कश्ती और वो सारा मंजर आप सब लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। नूह का तूफान आया कैसे, नूह तूफान में से बचा कैसे, ये कोई नई बातें नहीं कि इनको फिर से खोल खोल के बयान किया जाए और उस सारी कहानी को दोहराया जाए। लेकिन चंद एक बातें, चंद एक नुक्ते ऐसे जरूर हैं जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जब यासर इन सारे मंजर को, इस सारी कहानी को फिर से रिवाइज करता हूं, एक शख्सियत मुझे जबरदस्त तरीके से काम करती हुई नजर आती है, दैट इज होली स्पिरिट। वो है रूह कुदस। बाइबल मुकद्दस की किताब के पहले सफे से लेकर बाइबल मुकद्दस की किताब के आखिरी सफे तक आपको रूह कुदस काम करता हुआ नजर आता है। और जब हम रूह कुदस की बदौलत खुदावंद के कलाम को खोलते हैं, इन कहानियों को, इन किरदारों को, इन बातों को फिर से दोहराते हैं, तो रूह कुदस हमारे ऊपर बहुत सारे पन्ने आश्कार करता है। रूह कुदस हमारे ऊपर बहुत सारी बातें खोलता है। रूह कुदस हमें और ज्यादा गहरे में ले जाता है। मैं एक दिन एमजी चर्च आ रहा सी, राह च बाइबल स्टडी की गल हो रही थी। कौन है जो बाइबल स्टडी कर, किन्ने ने है, मैं एक दो ही, एक हाथ हो रहा है। बाइबल रीडिंग कीजिए, जे तो बाइबल स्टडी नहीं से करते हो ना, जी मैं गल्ला कर लगा क्लियर समझ चल रहा है। बाइबल रीडिंग बहुत जरूरी है। आज खुदा का कलाम क्या कह रहा है, इन बातों को समझना, इन बातों को रिवाइज करना, बार बार देखना, बार बार गौर करना, उठते बैठते, आते जाते, चलते फिरते इन बातों को मेडिटेट करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ा ही अहम है। मैं यासर एलजी से एक दिन चर्च आ रही थी, मेरे अपना सुहेल भाई थे, फरियाद था, हम लोग बैठे आए थे। वो मेरे से पूछ रहे थे कि इंपॉर्टेंस क्या है बाइबल स्टडी की, बाइबल रीडिंग की। ये पैसेज जो मैं पढ़े हैं, ये एक नवा नहीं है पैसेज, आप सब ने ये कहानी पढ़ी है। मैं बताने लगा इंपॉर्टेंस क्या है बाइबल रीडिंग की, और वो बात वाज़िया करके एक्सप्लेन करके आपको मैं एक नुक्ते की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। लेकिन पाक कलाम के मुतालिया के बगैर ये बातें अया नहीं हो सकती।
आंखें रोशन नहीं हो सकती, दिल खुल नहीं सकते, अकल के ताले नहीं खुल सकते जब तक इन बातों को बार बार पढ़ा ना जाए, जब तक बार बार गौर ना किया जाए। मैं उनसे शेयर कर रहा था कि शायद कभी आपने गौर किया या नहीं किया, शायद कभी आपने पहले सुना या नहीं सुना, बट बाइबल इज अ मिस्ट्री, बाइबल इज अ बुक ऑफ मिस्ट्री। बाइबल के अंदर 7 लेयर्स हैं और इन 7 लेयर्स का खुलना बड़ा जरूरी है। और ये 7 लेयर्स बाइबल के अंदर अपने अपने टाइम पे खुलती है। खुदावंद का फजल जिसके ऊपर हो, खुदावंद इन लेयर्स को उनके ऊपर खोलता जाता है, लेकिन इन लेयर्स का खुलना बड़ा जरूरी है। और ये लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता उसी के ऊपर खुलती जाती है जो खुदावंद में और खुदावंद के कलाम में बढ़ता चला जाता है। दिलचस्पी भी तो होवे, भुख भी तो होवे, ताज तो मिलेगा। जो भुख नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। खुदावंद को खुदावंद भुख ला। मैं, पादरी साहब या सिर्फ या कोई और शख्स आपके लिए लजीज खाने तैयार कर सकते हैं, लेकिन भूख नहीं लगा सकते। ये काम खुदावंद का है। जेड़े बंदे नूं बाजी भुख ना लगे, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू में बीमार हुंदा है, इसका मतलब स्टमक इज नॉट वर्किंग, वो बीमार है। तो जो बच्चे का हाथ खिलारो कि बाइबल पढ़ता, मोर देन 90% हाथ थले ही सड़ेगा, मतलब इन्ने बीमार ने साडे गिरजे दे विच। इतने रूहानी बीमारों का मजमा लगा हुआ है यहाँ पे। इसलिए वही बातें, वही सरमन, वही टॉपिक बढ़ेगा वादे नहीं पे, वही गल्ला बार बार रिपीट करने वो लगता बोले भी आज ही सुनी, हालांकि वो कई बार रिपीट की होती है। इस बीमारी से निकलना होगा, वरना ये लेयर्स कब खुलेंगी, ये बातें कब खुलेंगी। और तो ये सुनाने वाला है, अब तो नरसिंगा फूका जाने वाला है। जीसस इज कमिंग। किताबा बंद ही रह गई। कई वर्के ऐसे जुड़े जुड़े पहले दिन तो जुड़े सर, आज भी जुड़े हुए नहीं, उतों तक कहीं पहुंचे ही नहीं। वो पेजेस बाइबल के, वो किताबें, वो सहीफे, वो कलाम, वो सफे आज भी जुड़े के जुड़े हैं। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि बाइबल रीडिंग नहीं है। भुख नहीं लगती तो रोटी अंदर नहीं उतरती। जी पिया परछत्ती जी वलेटा पिया कपड़े वाले बैग च या रूम च जी अलमारी है, जिधर पहले दिन नुमान चाहे सा उधर की बाइबल वलेट के रखी, अज भी वलेट गई पई है। मैनू 2 साल हो गए ने, उन्होंने भी 2 साल ही हो गए, क्योंकि भूख नहीं लगती। पहली लेयर जैसे कब खुलती है बाइबल की, और ये सब पे खुल जाती है पहली लेयर, क्योंकि ये बेसिक लेयर है। पहली लेयर जब खुलती है तो पता चलता है कि बाइबल जो है इट्स अ बुक ऑफ हिस्ट्री। इसके ऊपर तारीख की बातें हैं, हिस्ट्री की बातें हैं। ये पहली लेयर सब पे खुल जाती है। कोई क्रिश्चियन है या नहीं है, कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, बाइबल खोल के पढ़ेगा और भी पता लग जाएगा, अच्छा ये तो हिस्ट्री की बात की जा रही है, तारीख से जुड़ी बातें हैं। पहली लेयर हिस्ट्री की होती है जो सब पे खुल जाती है। जैसे ही थोड़ा सा और मुतालिया गहरा होना शुरू हो जाए, थोड़ा सा और आगे बढ़ना शुरू हो जाए, तो सेकंड लेयर खुलती है। जब सेकंड लेयर खुलती है बाइबल की, तो हमें पता चलता है अच्छा ये तारीख जो है सिर्फ बनी हुई इंसान की नहीं, बल्कि इस तारीख का मरकज एक कौम है जिसका नाम बनी इसराइल है। इस किताब का सेंटर बनी इसराइल है। ये दूसरी परत खुलती है। अच्छा ये पहली 2 लेयर्स जैसे सब पे खुल जाती है। कोई मसीही है या नहीं है, कोई ईमानदार है या नहीं है, लेकिन जैसे ही बाइबल खोलोगे खुदावंद का फजल ये होता है, ये पहली 2 परतें, ये पहली 2 लेयर्स सब पे खुल जाती है। गैर कौम वालों को भी पता लग जाता है, जो नॉन बिलीवर्स है उनको भी पता लग जाता है कि बाइबल की बुक के अंदर, इस किताब के अंदर जो 66 किताबें हैं, इसके अंदर बनी हुई इंसान की तारीख है, तख्लीक कायनात की बातें हैं, और एक कौम जिसका नाम बनी इसराइल है उसकी बाबत बातें लिखी गई है। लेकिन गैर कौम वाले तीसरी लेयर तक जा नहीं पाते, क्योंकि वो वहीं पर रुके रहते हैं। तीसरी लेयर तक रूह कुदस लेके जाता है, और जब तक रूह कुदस काम नहीं करेगा तीसरी लेयर नहीं खुलती।
तीसरी परत नहीं खुलती, इसलिए गैर कौम वाले सिर्फ तारीख तक और बनी इस्राइल कौम तक ही महदूद रहते हैं। उनको बाइबल के अंदर इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता, उनको बाइबल में इसके अलावा कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि आसमान बंद है, लेयर्स लॉक है, वो स्टेज क्लियर नहीं होगी। उतने फंड्स जिन्हें गेम में स्टेज लॉक होती है, उसके लिए उतने कॉइन्स चाहिए, उतना लेवल चाहिए, उस लेवल पे पहुंचोगे तो अनलॉक होगा। उनके लिए वो लेयर्स लॉक है, क्योंकि वो रूह कुदस के बगैर, पाक रूह की ममूरी के बगैर फर्दर लेयर्स, जो आने वाली लेयर्स है, वो खुल ही नहीं सकती। लेकिन जब ईमानदार खुदा उनके कलाम में बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे जाते हैं, रूह कुदस अनलॉक करता है, तीसरी लेयर खुल जाती है। तो पता की भेद खुलता है, ईमानदारों पर यह भेद खुल जाता है कि बाइबल मुकद्दस सिर्फ तख्लीके कायनात नहीं, सिर्फ बनी नौ इंसान की तारीख नहीं, सिर्फ बनी इस्राइल कौम नहीं, अरे बाइबल मुकद्दस तो एक शख्स की भी बात करती है जिसका नाम यीशु है। उनको फिर बाइबल मुकद्दस में कहानी का मरकज बनी इस्राइल नहीं, उनको कहानी का मरकज यीशु नजर आने लग जाता है। और ये तीसरी परत खोलती है, और ये रूह कुदस के बगैर मुमकिन नहीं। थोड़ा जा और गांव बदल गया, थोड़ा जा और आगे जाओ तो रूह कुदस चौथी लेयर खोलनी शुरू कर देता है। फोर्थ स्टेज अनलॉक होती है, तो फोर्थ स्टेज जैसे ही अनलॉक होती है, जैसे हमें किरदारों में यीशु नजर आने लग जाता है, करेक्टर्स में यीशु दिखाई देता है। फिर सानू इसहाक की कुर्बानी च यीशु नजर आता है, फिर हमें जलती झाड़ी में यीशु नजर आता है, अरे फिर हमें यूसुफ की कैद में यीशु नजर आता है, फिर हमें बियाबान में हाजरा से बात करने वाले फरिश्ते में भी यीशु नजर आता है, किरदारों में यीशु दिखाई देने लगता है, फिर तो हमें मूसा में यीशु नजर आने लगता है। हालेलुया। मैं जब यासर मूसा का मिलना, मूसा का पहाड़ पर जाना और पहाड़ से आना, मुझे इसमें यीशु नजर आता है। यीशु की पहली आमद और यीशु की दूसरी आमद, जिस तरह से मूसा पहाड़ पर गया, अहकाम लेकर आया, अहकाम लेकर आया किनमें, वो कौम जो बागी हो गई थी, उस बागी कौम के दरमियान जब मूसा उतरा तो खुदा उनकी शरीयत लेके आया। उसके बाद मूसा दूसरी दफा फिर पहाड़ पर गया, फिर खुदा उनका कलाम लेके आया। लेकिन जब दूसरी बार मूसा जमीन पे आ रहा है, तो अब की बार वो बागी लोगों में नहीं आ रहा, अब की बार वो उन लोगों में आ रहा है जिनके साथ अहद बांध दिया गया था। हालेलुया। मैं जब मूसा से मिलता हूँ शुजात भाई, मुझे यीशु नजर आता है। यीशु भी जब पहली बार आसमान से उतरा तो किन लोगों में उतरा, अरे वो जो शरीयत के एतबार से बागी थे, गुमराह थे, अंधेरे में, तारीकी में थे। यीशु जब पहली बार आसमान से उतरा तो बागियों में उतरा, लेकिन अब की बार जब यीशु आने वाला है तो अब की बार वो बागियों में नहीं उतरेगा। अब की बार जब यीशु आएगा तो उनके दरमियान उतरेगा जिनके साथ उसने खून में नया अहद बांध रखा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब मूसा से मुलाकात करता हूं तो मुझे मूसा के अंदर यीशु की पहली और दूसरी आमद दिखाई देती है। जैसे जैसे परतें खुलती जाती हैं, जैसे जैसे लेंस खुलती जाती है, किरदारों में यीशु नजर आता है। थोड़ा जा और बाइबल स्टडी च गांव दो टाइम बट एक बड़ा अजीब काम होता है। पांचवी लेयर खुल जाती है, पांचवी लेयर अनलॉक होती है, नस्ब नामों में यीशु मिल जाता है। ना सिर्फ नस्ब नामों में, नामों के अंदर भी यीशु मिलता है। नामों की तरतीब देखो, लगता है यीशु की बात हो रही, नस्ब नामों की तरतीब देखो, लगता है यीशु की बात हो रही है। खोलो हो नस्ब नामा, पैदाइश की किताब 5वां बाब। यह नस्लनामा खोलने का मकसद यह है, नूह से पहले 10 नस्लें हुई और ये 10 की 10 नस्लें रास्तबाज नस्लें थी। रास्तबाज किस एतबार से कहा जाता है जी? रास्तबाज का मतलब ये हरगिज नहीं कि इनकी जिंदगी में गुनाह नहीं था। रास्तबाज जब किसी को कहा जाए तो समझो उस शख्स की बात हो रही जो खुदा पे ईमान रखता है। तो ये 10 नस्लें जो हुई नूह तक, ये सब की सब रास्तबाज थी, क्योंकि सब खुदा पर ईमान रखते थे, सब खुदा पर भरोसा रखते थे।
इस नस्बनामे में एडवर्ड हमें यीशु नजर आता है, क्योंकि 5वीं पंथ रूह कुदुस ने खोली, और जब वो 5th लेयर खुली, 5वीं लेयर खुली, इन नाम पढ़ो कीजिए। पहला नाम हमें आदम का मिलता है, आदम का नस्बनामा ये, और आदम से पहला कौन हुआ? 5वें बाब की 4थी आयत, सीध। आदम का मतलब है इंसान, आदमी। सामने रखो सारे नाम। पहला शख्स आदम है, आदम का मतलब इंसान। आदम से पैदा हुआ सीध। सीध का मतलब है मुकर्रर, अपॉइंटेड, इसको अपॉइंट कर दिया, मुकर्रर कर दिया। तीसरा जो सीध से पैदा हुआ वो है अनूक, उसका नाम है मोटल, मतलब फानी, जो कायम नहीं रह सकता। अगला शख्स अरूस, अरूस के बाद अगला शख्स केनान। केनान का मतलब है दुख, गम। अनूक से, केनान से जो पैदा हुआ महललेल, इसका मतलब है खुदा मुबारक है। और उससे जो पैदा हुआ उसका मतलब यारद। यारद का मतलब है वो आएगा। यारद से जो पैदा हुआ हनूक, हनूक का मतलब तालीम देगा। हनूक से जो आगे पैदा हुआ मधुसला। मधुसला का मतलब जब ये मर जाएगा। मधुसला से पैदा हुआ लमक। लमक का मतलब है खोया हुआ। लमक से पैदा हुआ नू। नू का मतलब है आराम, पीस, इत्मीनान, आराम। ये सारा नस्बनामा है। और सारे नस्बनामे क्लब करो है जरा, इन सारे नामों को एक सीक्वेंस में लेके आओ। आदम का मतलब है इंसान, सीख का मतलब मुकर्रर, अरूस का मतलब फानी, केनान का मतलब दुखी, महललेल का मतलब खुदा मुबारक, यारद का मतलब आएगा, अरूस का मतलब तालीम, मधुसला का मतलब जब ये मर जाएगा, लमक का मतलब खोया हुआ, नू का मतलब पीस, इत्मीनान। अब इन सारे नामों को क्लब करो तो देखो यीशु नजर आता है कि नहीं आता? लिखा हुआ है इंसान जो मुकर्रर है, फानी है, दुख से भरा है, लेकिन खुदा मुबारक है जो जमीन पर आएगा, वो तालीम देगा। हाँ मर जाएगा, लेकिन उसके मर जाने से खोया हुआ इत्मीनान लौट आएगा। ये कौन सी बात है जिसके मर जाने से बड़ी नो इंसान का खोया हुआ इत्मीनान लौट आएगा? His name is Jesus। अरे उसका नाम यीशु है। आज यीशु के लिए जोर होता है। नस्बनामे में यीशु मिलता है। सिर्फ नस्बनामे से नहीं, या सिर्फ नामा से भी यीशु मिलता है। नामों के अंदर भी यीशु है। दानिश में कभी गौर किया याकूब ने अपने बच्चों के नाम रखे सब? पैदाइश की किताब सी रखे थे। याकूब के कितने बेटे थे? बोला 12। तो 12 बच्चों के नाम कभी गौर किया? व्हाट अ नेम। इसके नामों में यीशु है। अल्बर्ट याकूब जब जब नाम रखे गए बच्चों को, मैं पहले भी समझ लिया, मैं बी केयरफुल। नेम्स, नाम बड़ी अहमियत रखते हैं। बच्चों के नाम रखो बड़े सोच समझ के। एवं जो नाम रखने तो पादरी याद होता है। पादरी को पूछ रहे बाइबल से भाई साहब के नाम से क्यों? नाम शख्सियत के ऊपर असर करते हैं। मैं जिक्र करता हूं, लोग कहते हैं कि फितरत नहीं बदलती, नेचर नहीं बदलता। नेचर बदलती है, बंदे का नाम बदल के देखो। क्योंकि जब जब नाम पुकारा जाता है, जब जब नाम पुकारा जाता है, उस ब्लेसिंग को या उस शख्सियत को जिस पे नाम रखा था कॉल कर रहे होते हैं, उस पर क्लेम कर रहे होते हैं। नाम बड़ी अहमियत रखते हैं। जब जब बाइबल के अंदर नबियों ने, वलियों ने, रसूलों ने, खुदावंद के लोगों ने अपने औलाद, अपने बच्चों के नाम लिखे रखे, बगैर मुकाशफा मिले नाम ही नहीं रखे उन्होंने। याकूब ने मुकाशफा मिला। जब जब मुकाशफा मिला, भाई साहब उसने अपनी बात का नाम रखा। पहले बेटे का नाम उसने रोबन रखा, दूसरे बेटे का नाम शमौन,
तीसरे बेटे का नाम लावी, चौथे बेटे का नाम यहूदा। याद होना कितना अनुसार है, याद रखे कोई नहीं। पंजवें का नाम ये बुनियादी बातें हैं। तो असेंबली क्लास जी समझो, असेंबली करेंगे, असेंबली क्लास च बैठे पुराने जमाने में। ये नाम बड़े काबिल गौर है। रोमन का मतलब बेटा बख्शा गया। शमाउल बेटा सुनता है, खुदा सुनता है। लावी साथ है, लावी अटैच जुड़ा हुआ, वो साथ है। यहूदा खुदा उनकी तारीफ हो। दान अदालत करता है। दान तो बाद नफ्ताली वो हमारी कोशिश देखता है। नफ्ताली तो बाद अगला की जद, जद का मतलब है वो उम्मीद बख्शता है। जब तो बाद अगला आशर, आशर, हाँ आशर की ना मतलब है अभी रख ले। हैप्पीनेस, शादमानी। आशर का मतलब वो शादमानी करता है। अगला बंदा अशकार, वो अजर बख्शता है। अशकार के बाद जबलून, वो इज्जत बख्शता है। जबूद खानदान बख्शता है। बिन्यामीन वो रास्तबाज ठहराता है। हालेलुया, बेटा बख्शा गया, जो सुनता है, जो देखता है, जो साथ है, जो अदालत करता है। अरे जो हमारी जद्दोजहद, हमारी कोशिश को देखता है, जो बख्शता है, जो शादमानी बख्शता है, जो अजर देता है, जो इज्जत देता है, जो खानदान देता है, और वो हमें रास्तबाज ठहराता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रूह कुदस बाइबल की लेयर्स खोलता है तो यीशु से मुलाकात शुरू हो जाती है। दुआओं में यीशु को मांगिए, यीशु तू चाहिए। यीशु आ गया, सारे मामले सेट, सब कुछ क्लियर, सब कुछ सेट। कॉल जीसस। छठी लेयर यीशु तब खुलती है जब खुदावंद आपको बहुत आगे गहरे में ले जाता है। फिर नबूती कलाम, नबूती बातें, प्रोफेसीज, प्रोफेटिक बुक्स, सहीफे, ये खुले हो जाते हैं, खुले शुरू हो जाते हैं। खुदावंद आपके ऊपर आसमान खोल देता है। खुदावंद आपको एक लेवल पर ले जाता है जहां पर रेवलेशन खुल जाता है। मुकाशफाती बातें जो तहरीर की सदियों से बंद थी, लॉक कर दिया गया था, लेकिन खुदावंद आहिस्ता आहिस्ता उन बातों को, उन गहरी चीजों को, उन भेदों को आहिस्ता आहिस्ता आश्कार करना शुरू कर देता है। उन भेदों को खुदावंद खोलना शुरू करता है। दिस इज द सिक्स्थ लेयर। जब रेवलेशन खुलता है, मुकाशफाती किताब खोलो, समझ आनी शुरू होगी क्या बातें हो रही है। दानियल नबी का सहीफा खोलो, हिजकिय्याह नबी का सहीफा खोलो, खुदावंद का रूह जो है गाइड करना शुरू कर देता है, याद दिलाना शुरू कर देता है, वो रहनुमाई करना शुरू कर देता है, खुदावंद का रूह बताना शुरू कर देता है। दैट इज द सिक्स्थ लेयर। समझ जाओ, जब मुकाशफाती बातें आश्कार होनी शुरू हो जाए, समझ जाओ खुदावंद ने अपने कलाम की छठी लेयर आपके ऊपर खोली है। खुदावंद के भेद आपके ऊपर आश्कार हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एक वो वक्त आता है यासर, सातवीं लेयर खुलती है, लोग आसमान की बादशाही, 1000 साल बादशाहत की बातें शुरू कर देते हैं, यीशु के आने की बातें शुरू कर देते हैं। एल्बर्ट ये सातों लेयर इब्तदाई चर्च में खुली। उन्होंने को ना रियाज भाई अंजील सी, ना उनके पास खतूत थे पालूस के, और ना सनी उन्होंने को मुकाशफा की किताब से। उनके पास सिर्फ पुराना ऐदनामा था। रसूलों के पास सिर्फ पुराना ऐदनामा, और पुराने ऐदनामे में से उनका हर सरमन होता था। उनको पुराने ऐदनामे में यीशु नजर आता था, उनको ईदों में यीशु नजर आता था, उनको किरदारों में यीशु नजर आता था। उन पुराना ऐदनामा खोलते थे तो उनको मुकाशफात मिलते थे, आने वाले वक्त के भेदों की बातें समझ आती थी। वो पुराने ऐदनामे खोलते थे, यीशु की 1000 साल बादशाहत की बातें करते थे। क्यों? क्योंकि सातों की सातों कलाम की परतें, सातों की सातों जो लेवल्स थे, जो लेयर्स थी, वो रसूलों के ऊपर खुले हुए थे। एंड दे आर द ब्लेस्ड
खुदावंत का फजल, खुदावंत का हाथ उनके ऊपर था। सिर्फ एक किताब थी, ओल्ड टेस्टामेंट, और उसी में से वो खुदावंत की तालीम देते, खुदावंत का प्रचार करते, क्योंकि रूह कुदुस की चुम्बश थी ना सिर्फ उनकी जिंदगी में, बल्कि जहां वो जाते थे वो खुदावंत का ऐसा मसा, खुदावंत का ऐसा इत्मीनान छोड़ते थे। लोग ताजुब करते थे, हैरान होते थे, क्या ये अनपढ़ लोग नहीं, ये कैसे ऐसा कलाम कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया गाफिल है। अरे ये किसी नबी से सीख के नहीं है, इट्स अ होली स्पिरिट। अरे ये रूह कुदुस है, ये खुदावंत का रूह है जो कलाम की गहरी और अमीक बातों को अपने बच्चों, अपने लोगों पे जाहिर करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं यासर खुदावंत की शुक्रगुजारी कर रहा हूं। सुहार चर्च, यू आर अ ब्लेस्ड चर्च। अरे खुदावंत ने आपके ऊपर अपने कलाम की 6 परतें खोल रखी है। खुदावंत अपने कलाम की अमीक और गहरी बातों को अपने बच्चों पर आश्कार करता है। खुदावंत जिनसे प्यार करता है, खुदावंत आने वाले वक्तों और बातों की बाबत उनसे पहले जिक्र करता, उनके ऊपर जाहिर करता है कि आने वाले जमाने में होने क्या वाला है और होगा क्या। अगर ये बातें वक्त से पहले तुम तक पहुंचती है, यू आर अ ब्लेस्ड पीपल। अरे आप मुबारक लोग हो। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदावंत के लिए समझ आ रही गल? आवाज को नहीं तो यासर नहीं आई। मैं कल लगा जोर मार के तोड़ जाऊंगा। ये बातें बड़ी जरूरी है, हम तक बड़ी देर से पहुंची है। दुनिया जान चुकी है, दुनिया सीख चुकी है, दुनिया समझ गई है। उन बातों को जहन में रखते हुए हम लोग पाक कलाम का जब मुतालिया करते हैं, उनके ऊपर बातें खुलती जाती हैं, परतें खुलती जाती है, लेयर्स खुलती जाती है। हम अपनी गफलत के सबब से पीछे रहे। याद रखिएगा कि लोग जो है वो गुनाह के सबब से नहीं मार रहे, लोग अदब मार्फत के सबब से, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज नहीं है, विजडम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और ऐसे लोगों को गुमराह करना, बहकाना इब्लीस के लिए बहुत आसान है। इट्स वेरी इजी किसी को ट्रैप करना, लेकिन बुनियादा बनिया हो, पिलर सतून खुलते हो, तूफान आएंगी, हवाएं चलेंगी, लेकिन उखाड़ नहीं पाए क्योंकि बुनियादें मजबूत है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब इस सारे पैसेज को देखता हूं, ये जो हमने पढ़ा पैदाइश की किताब और उसके 6ठे बाब के अंदर नूह के बारे में हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा और इतना ही देखा, लेकिन चंद एक और इजाफी कुतुब है, चंद एक और इजाफी बुक्स है जो तारीख पे मबनी है, वो देखना, बाज दफा बातों को क्लियर करने के लिए उनको पढ़ना बड़ा जरूरी हो जाता है। मेरे लिए ये बड़ी परेशान कुल बात थी यासर के वाह 500 साल की एज में जाके इसके 3 बच्चे पैदा हुए। उससे पहले कितने सी नूह, उससे पहले नूह सबकी बेकार दसा, क्यों इसने शादी नहीं की, क्यों इसकी औलाद नहीं हुई, नूह के ज़हन में चल क्या रहा था। शायद आप में से कुछ लोगों ने इस किताब का नाम सुना, द बुक ऑफ जशर, या उर्दू में आशर की किताब है। आशर की किताब उस दौर में नबियों के पास भी थी। आप जोशुआ की किताब 10 बाब खोलो, दूसरा सैमुएल पहला बाब खोलो, वहां पर आशर की किताब का बार बार जिक्र है कि जैसे आशर की किताब में लिखा है, जैसे आशर की किताब में लिखा है। ये इल्हामी किताब नहीं थी, याद रखिएगा। दिस इज द बुक ऑफ हिस्ट्री, ये तारीखी कुतुब था। इसके अंदर तारीख से मुतल्लिका तमाम बातों को कलमबंद किया, तख्लीक के कायनात से लेके यशुआ का मुल्क के वादे की सरजमीन तक जाने की वो बातें आशर की किताब में ये सारी बातें तहरीर की गई है। और वो किताब बताती है कि व्हाट इज द रीजन, क्यों नूह ने शादी नहीं थी की और क्यों नूह शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि दुनिया पानी से फना होगी, ये मुकाशफा खुदा ने आदम को भी दे रखा था। और आदम से सीत, और सीत से आगे चलता 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 ये नूह तक पहुंचा था। मतलब ये जो रास्तबाजों की नस्ल थी, ये सब जानते थे कि आज नहीं तो कल दुनिया पानी से फना हो जाए। और नूह की मेंटालिटी ये थी कि सारा कुछ तो खत्म हो जाना, सारा कुछ तो मतलब मैं ब्याह करके फैमिली बना के मैं नहीं करना। इस शख्स ने आखिर की किताब बता दी 480 साल तक शादी नहीं की। 480 साल तक इसने शादी नहीं की। इसका मानना यह था कि सब कुछ तो फना हो जाना है। मेरा बाप कह रहा था,
मेरा दादा कह रहा था, सब बोल रहे थे कुछ नहीं बचेगा, तो खानदान बना के प्रॉपर्टियां बना के मैं क्या कर रहा है, सारा कुछ तो पानी में लगा जाना, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। लेकिन वो किताब बताती है कि खुदावंद ने ख्वाब में इसके ऊपर इस बात को अया किया कि नूह, ना तू मरेगा ना तेरा घराना मरेगा। क्योंकि जब हम छठे बाप पढ़ता में लिखा हुआ कि नूह खुदा की नजर में रास्तबाज था, खुदावंद का इसके ऊपर फजल हुआ। खुदा ने कलाम किया कि नूह तेरे ऊपर मेरा फजल है, तेरे ऊपर मेरा हाथ है, तू खानदान बना, घराना बना, आगे बढ़, लेकिन मेरा तेरे से वादा है कि तू इस तूफान से खत्म नहीं होगा, फना नहीं होगा। 480 साल की उम्र में इसने शादी की और इसको बताते हैं कि इसके ट्रिपलेट थे, 3 बेटे ट्रिपलेट पैदा हुए, ट्रिपलेट पैदा हुए। क्योंकि 500 साल की जब एज में था इसके 3 बेटों का जिक्र आ गया, और जब ये 600 साल का हुआ तूफान आ गया था। जब ये 600 साल का हुआ तो तूफान आ गया था। 480 साल की उम्र में शादी की और तारीख बताती कि इसके ट्रिपलेट थे, 3 मुंडे पैदा हुए। सिम, हाम और याब उसका नाम रखा, और वो बच्चे इसके साथ मुनादी करते थे, वो बच्चे इसके साथ तबलीग किया करते थे। और जब नूह 600 साल, तो नूह ने लिया कितना कीता, इसकी बीवी का नाम था नामा, और नामा हनूक की बेटी थी। हनूक के आसमान तक चुका गया। अभी शरीयत नहीं थी आई, अभी शरीयत नहीं थी आई कि शरीयत आके रोकती कि ये बहन है, ये भाई, ये फलाना, ये चाचा, ये मामा नहीं है। नहीं, अभी तो हुक्म यह था कि बड़ो फलो और जमीन को मामूल करो। इसने हनूक की बेटी नामा से शादी की, अपना घर बसाया, 3 बेटे हुए, कश्ती बनाई, और जैसे खुदा उनका कलाम बताता कि 600 साल का हो गया, आसमान खुल गया, जमीन के सौते फूट निकले, हर पासे पानी पानी, हर पासे थरथरी मच गई। नूह और उसका घराना इस कश्ती के अंदर चले गए। दिस इज द आर्क ऑफ द नूह। मैं जब इस वर्ड आर्क को देखता हूं, या सिर्फ एक और आर्क में नजर आती है, द आर्क ऑफ कवनेंट, अहद का संदूक, और आर्क ऑफ नोआ, नूह की कश्ती। इन दोनों को आर्क कहा गया क्योंकि इनके अंदर सिमिलैरिटीज है। ये आर्क जो नूह ने बनाई और वो आर्क जो मूसा की मार्फत तैयार की, अहद का संदूक, इन दोनों में सिमिलैरिटी पता क्या है? सर, इन दोनों की बनावट आसमान से है। ये बनाई कैसे जाएगी, ये खुद खुदा ने बताया। इनको बनाने के लिए चीजें क्या दरकार है, वो खुदा बता रहा है। लकड़ी कौन सी चाहिए, वो खुदा बता रहा है। और इन दोनों की शेप एक जैसी, ये दोनों रेक्टेंगुलर शेप के डब्बे हैं, लंबे, ये दोनों रेक्टेंगुलर शेप के डब्बे हैं। कश्ती वैसी नहीं जैसे कश्तियां होती हैं, ये एक डब्बानुमा थी, ये एक डब्बानुमा थी, बिल्कुल वैसी जैसे अहद का संदूक एक डब्बानुमा था। वो पैटर्न भी खुदा दे रहा है, ये पैटर्न भी खुदा दे रहा है, उसकी तरतीब भी खुदा बता रहा है, इसकी तरतीब भी खुदा बता रहा है। नूह की कश्ती, द आर्क ऑफ नोआ, वो एक खानदान की निजात के लिए था। द आर्क ऑफ कवनेंट, वो एक कौम के कफारे के लिए था। कि बनी इस्राएल कौम हर साल योम कफारा के रोज जाके उसके ऊपर खून छिड़कते और पूरी कौम का कफारा होता, पूरी कौम की मखलसी होती। मतलब जो कश्ती थी आर्क ऑफ नोआ, वो एक खानदान की निजात के लिए थी। लेकिन आर्क ऑफ कवनेंट एक कौम, बनी इस्राएल कौम के कफारे के लिए, बनी इस्राएल कौम के लिए निजात के लिए था। आर्क ऑफ कवनेंट के अंदर और आर्क ऑफ नोआ, नूह की कश्ती के अंदर वो पाक जानवर थे जिनको कुर्बानी पे जिबा किया जाता और खून छिड़का जाता था मसबे पे। लेकिन आर्क ऑफ कवनेंट पे उन पाक जानवरों का खून जाके छिड़का जाता था ताकि गुनाहों की माफी हो सके। लेकिन ये दोनों ही आर्क यीशु एक बड़ी आर्क की तस्वीर पेश करते हैं। ये दोनों ही आर्क उस आर्क की तस्वीर पेश करते हैं जो मैंने और आपने कलवरी के पहाड़ पर देखी, द आर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे नूह की कश्ती, नूह की आर्क में तो एक खानदान की निजात थी, आर्क ऑफ कवनेंट, अहद के संदूक में तो एक कौम की निजात थी। लेकिन कलवरी के पहाड़ पर जो आर्क है, बड़ी तो इंसान की निजात है। हालेलुया, टाइम होता जा रहा है, या फिर वो बातें बहुत सारी हैं और जल्दी से शॉर्ट करूंगा।
मैं फास्ट फॉरवर्ड करने का दानिश भाई, जल्दी से मैं आपको एक पॉइंट पर लेके जाना चाह रहा हूं। नूह ने काम किया जब तूफान थम गया। सनी असि पहले भी शायद जिक्र किया सी, नूह ने डब भेजी, लेकिन जो मैं पहले जिक्र किया सी मैं वो जिक्र नहीं करूंगा। मैं आपको एक और पिक्चर दिखाना चाह रहा हूं। व्हाई सिस्टर, क्यों? व्हाई होली स्पिरिट इज अ पिक्चर ऑफ डव। बाइबल के अंदर रूह कुदुस को बहुत सारी तशबीहात दी गई। व्हाई डव? रूह कुदुस को हम आग कहते हैं, शबनम के कतरे कहते हैं, हम उसे सोसन का फूल कहते हैं, हम उसे ओस कहते हैं, हम उसको बहता पानी भी कहते हैं। व्हाई डव? डव क्यों? फाख्ता क्यों? क्योंकि उसका करैक्टर पीछे है। पहली दफा यीशु रूह कुदुस से हमारी मुलाकात कब होती है? जब हम बाइबल खोलते हैं। बाइबल के पहले सफे पे खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया, जमीन वीरान और सुनसान थी, और खुदा का रूह पानियों पर जुम्बश करता था। अच्छा, जुम्बश करने के टिकट नहीं दिया, कहीं पे पाँव नहीं टिका रहा, वो जुम्बश ही कर रहा, चल रहा पानियों पे। क्यों पानियों पे चल रहा है? वाई? क्यों पाँव नहीं टिका रहा? देयर इज नो प्लेस टू स्टैंड। पाँव रखने की जगह ही नहीं है सर, तो पैर की तरह रखेंगे। और लिखा कि जमीन में राम सुनसान थी, इट वॉज अ डर्टी वाटर। गंदे पानियों पे फाख्ता पाँव नहीं टिकाती। जो नूह ने खिड़की खोली, इनने भी डाल उड़ाई, लिखा हुआ वो इधर उधर उड़ती रही, वापस लौटे। क्यों? तो पाँव टिकाने की उसको भी जगह नहीं मिली। और नूह क्यों लिहाज में जगह नहीं मिली? देयर वाज अ डर्टी वाटर। गंदे पानियों पे कभी भी डव, कभी भी फाख्ता पाँव नहीं टिकाती। वो कभी स्टे नहीं करती जहां पे गंदगी है, जहां पे गंद है। शी चेंज द लोकेशन, उसकी नेचर है। पानी तार गंदा सी, असर हर पासे ते मौत हुई सी, जानवर मर गए, परिंदे मर गए, इंसान मर गए, एवरीवेयर डेड बॉडीज हैं, वो पानियों पे तैर रही है। मतलब पानियों के ऊपर सिर्फ कश्ती नहीं तैर रही थी, डेड बॉडीज भी तैर रही थी। और जब डेड बॉडीज तैर रही थी, हर तरफ हमक थी, गंदगी थी, बू थी, स्मेल थी। जब खिड़की खोली गई, फाख्ता उड़ी, हर पास गंद थे, वो उसको पांव टिकाने के लिए पाकीज़गी चाहिए, साफ जगह चाहिए, साफ पानी चाहिए। कहीं पे पांव टिकाने की जगह नहीं मिली, वो वापस पर लौट आई जहां से उसको भेजा गया था। फिर हमारी मुलाकात पता कब होती है? नए अदनामे में। फिर आसमान की खिड़की खोली और यहूदा डव को देखता है, रूह कुदुस की सूरत में नीचे आते हुए। लेकिन अब की बार एल्बर्ट उसे पांव टिकाने की जगह मिली, क्योंकि एक जात जो बात की, जिसका नाम यीशु था, वो जमीन पर होली स्पिरिट मींस होलीनेस। रूह कुदुस को पाकीज़गी चाहिए पांव टिकाने के लिए। पाकीज़गी नहीं है, नो होली स्पिरिट। कोई नहीं आएगा। रूह कुदुस जितने मर्जी नारे मार लो, हालेलुया, तो प्रेज द लॉर्ड कर लो, वेयर इज द होलीनेस? अरे रूह कुदुस आएगा, पांव टिकाने की जगह नहीं मिलेगी, वो चला जाएगा। ही इज सो सेंसिटिव। अरे वो बहुत हसास है। उसको पांव टिकाने के लिए वैसी लोकेशन चाहिए जो साफ हो, जो पाक हो। और मैं यहां से शुक्र करता हूं, बात वहां पे खत्म नहीं हुई। यीशु आसमान पे चला गया, आसमान की खिड़की खुल गई। अब की बार जब ये होली डव, जब ये रूह कुदुस आ रहा है, अब की बार एक शख्स नहीं, 120 की जमात सबके सब पाक। अरे सब के पाक रूह कुदुस है। बाइबल में डव जहां पे मिलती है तो तब पानी नहीं मिल रहा है। पैदाइश की किताब पहले बाप में रूह कुदुस जुम्बश कर रहा, लेकिन पानी यहाँ पे। नूह ने खिड़की खोली, डव को छोड़ दिया, वो जुम्बश करती रही, कहां पे? पानी यहाँ पे। आसमान की खिड़की खुली, रूह कुदुस आया, यीशु पे ठहरा। यीशु कहां पे था? पानी यहाँ पे। पानी बाइबल के अंदर खुदावंद के कलाम की तस्वीर है, जहां पे प्योर वर्ड ऑफ गॉड होगा, बगैर मिलावट के, बगैर किसी फीलिंग के, बगैर कहानियों के।
जहां पे खुदावंद के कलाम को उसी पाकीज़गी के साथ रखा जाएगा, रूह कुदस आके ठहर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे जहां पर खुदावंद का कलाम है, पाकीज़गी है, पाकीज़गी के साथ खुदावंद का कलाम रखा जाता है, रूह कुदस आ जाता है, खुदावंद का रूह वहां पर ठहर जाता है। लेकिन ये पाकीज़गी कोई नहीं। हाँ, रूह कुदस आएगा, विजिट जरूर करेगा, लपेगा, कोई एक लाभ जैसा नहीं, कोई एक होवे जो तैयारी के नाल आया, पूरी प्रिपरेशन के नाल, तो जो कोई भी नहीं डर जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि इस बर्ड की नेचर है, बट इसकी नेचर की वजह से रूह कुदस को डर से दुश्मनी नहीं गई। ही इज वेरी लॉयल, बड़ा लॉयल है, सारी जिंदगी एक कोई पैर रख रहा है, एक ही पैर, अगर इसका पैर मार जाए कल्ला जिंदगी गुजार लेगा, लेकिन सेकंड पैर नहीं करेगा, उसी के साथ रहेगा जब तक जिंदगी है। अगर वो नहीं है तो अकेला है। दिस इज द पिक्चर ऑफ होली स्पिरिट। रूह कुदस सेकंड ऑप्शंस नहीं, वो जब से भेजा गया तब से लेके आज तक वो मसीह की दुल्हन के साथ है। अरे उसने सिर्फ दुल्हनी का पैर बनाया है, अगर दुल्हन नहीं तो कोई भी नहीं, लेकिन रूह कुदस कहीं और कोई सेकंड पैर नहीं बनाएगा। दिस इज द नेचर। रूह दाग रेजिस्ट नहीं करता। ये आपको कभी भी परिंदों के साथ लड़ाई कर कोई वीडियो नहीं मिलेगी, आप यूट्यूब पे ढूंढ लीजिए। ये पीसफुल वर्ड है, ये कभी रेजिस्ट नहीं करता, कभी फाइट बैक नहीं करता, ये इसकी नेचर है। ये खामोशी से लोकेशन चेंज कर लेगा, लेकिन फाइट बैक नहीं करता, रेजिस्ट नहीं करता। और खुदा के कलाम में रूह कुदस की बाबत लिखा है कि मेरी रूह अब इंसान के साथ और मुज़म्मत ना करेगी। होली स्पिरिट विल नॉट फाइट विद यू। वो एक बार आएगा, दो बार आएगा, लेकिन अगर आगे से रिसीविंग कैरेक्टर नहीं है, वो फाइट नहीं करेगा, वो चला जाएगा, वो चला जाएगा, वो रेजिस्ट नहीं करेगा, वो फाइट नहीं करेगा। ही इज सो सेंसिटिव। एक बड़ी अजीब चीज इस बर्ड की जो नेचर है, इस बर्ड की जो फितरत है, अरमान है, इसका पार्टनर तकलीफ में हो, ये पता की करता है, ये रोने लग पैदा है, ये रोता है और आह भर भर के मुंह से आवाजें निकालता है। क्योंकि खुदा के कलाम में रोमियो का खत खोलो 8वें बाब में पौलुस उसी कहता है, अरे हमें तो दुआएं करनी नहीं आती, लेकिन खुदावंत का रूह जो हमारी रूह के साथ मिलकर आहे भर भर के खुदावंत के हुजूर दरख्वास्त करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नेचर। अरे तेरी रूह की क्या हालत है, तू शायद नहीं जानता किस कदर अंदर से टूटा और बुझा। हाँ, तू खुदावंत के हुजूर झुक जा, खुदावंत का वाप तेरी रूह के साथ आहे भर भर के खुदावंत के हुजूर तेरे लिए शिफात करता है। ये आहे भरता है, ये रोता है, ग्रोनिंग ग्रोनिंग, ये आहे भरता है, ये रोता है। दिस इज द नेचर। इसलिए रूह कुदस को डर से तशबीह दी गई है। इट्स अ होली बर्ड। एक टाइम हो लगा कर या सर ये बात मुझे इतनी दिल को छू गई। अच्छा, उससे पहले गौर कर, इसके फ्लाई करने में और बाकी परिंदों के फ्लाई करने में फर्क है। जब कोई परिंदे उड़ते हैं, कहीं पे लैंड करना होता है, कहीं पे उन्हें पाँव टिकाना होता है, उससे पहले ये हॉवरिंग करते हैं, उड़ते हैं, राउंड राउंड में चक्कर मारते हैं, उड़ते हैं। बाकी परिंदे या तो बाजी इस तरह पर मारते हैं या इस तरह पर मारते हैं और लैंड करने लगे, या ऐसे पर। डव इज द ओनली बर्ड जो ना ऐसे पर मारता ना ऐसे मारता, ये इस तरह पर मारता है। इसके जो परों का जो पॉइंट है वो हमेशा सर की तरफ होगा। ये अपने हेड को प्रोमिनेंट करता है और यूं पर मारता हुआ नीचे जाता है, क्योंकि रूह कुदस की बाबत खुदा ने कहा था, अरे वो आएगा, वो मेरे नाम को जलाल देगा, वो मेरी बाबत कहेगा ताकि बेटे को जलाल मिले। हालेलुया, हालेलुया। रूह कुदस जब आता है तो वो और किसी को नहीं, वो बेटे को जलाल देगा। वो बेटा कलीसिया का सर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बड़ी ही खास बात इस परिंदे की और बाकी परिंदों में, एल्बर्ट सजे पार दे छोटे छोटे पर होंगे बाकी पूरी बॉडी पे, लेकिन जो पॉइंट की बात है, ये सजे पार दे पारली साहब जो मेन पंख होंगे ने वो किन्ने होंगे ने वाला 9 ते खबे च किन्ने ओए उथे भी 9
सज्जे च भी 9 पंख ते खबे च भी 9 पंख, जैसे रूह कुदस की नेमतें भी 9, रूह कुदस के तोहफे भी 9। हालेलुया। जब रूह कुदस अपने पंख खोल के कलीसिया में आ जाता है तो वो नेमतें भी लाता है और तोहफे भी लेके आता है। हालेलुया, हालेलुया, आखिरी गल, अच्छा पंख 9 सज्जे भी ते खब्बे भी 9 ते पूछल च किने ते 5 पूछल दे विच क्योंकि रूह कुदस आता है, वो 9 नेमते 9 तोहफे और 5 फोल्ड मिनिस्ट्री का पैगाम लेकर आता है। हालेलुया। रूह कुदस जहां पर जुम्मस करता है वहां पर वो 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज, वहां पर प्रीचिंग है, प्रोफेसी है, अपोस्टल्स है, वहां पे हीलिंग है, वहां पर टीचिंग है, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री। रूह कुदस जहां पर आएगा वो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री का पैगाम लेके। दिस इज द रीजन कि कलाम में मुकद्दस के अंदर डव को रूह कुदस से तशबीह दी गई है। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी कर रहा था। व्हाट अ बर्ड, इट्स अ होली बर्ड। जहां पाकीज़गी है ये वहां अपने पांव टिका लेता है, और जहां पर ये पांव टिकाता है वहां पर रूह कुदस की नेमतें खाली नहीं, ये कुछ दे के जाता है। What you have received today, आज आपने क्या रिसीव किया? क्या रूह कुदस ने मेरे ऊपर आज आसमान को खोला? क्या रूह कुदस ने आज मेरे ज़हन को खोला? क्या रूह कुदस ने आज मेरे ऊपर कलाम को खोला? ये वक्त है अजीजों, डोंट हेजिटेट एंड डोंट डिले, टाइम इज वेरी शॉर्ट। पढ़ मेरी बाइबल रखी जो खोलो जाके, अरे पढ़िए खुदा उनके कलाम को पढ़िए, इसमें जिंदगी है। अपने आप को कहो आज मैं बीमार नहीं हूं, अरे मैं बीमार नहीं हूं, खुदा मेरी भुख खुदा, मैं तुझ में पढ़ना चाहता हूं, मैं तुझ में पढ़ना चाहता हूं। मेरी आंखें खोल, और तक मैं बुनियादी कलाम मैंने अगे लाके जा, मेरे ऊपर ले इसको खोल, मेरे ऊपर कलाम को खोल। खुदा उनमें तेरी पहचान में बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया।